फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको हाल फिलहाल में 2-3 रिजल्ट पब्लिश हुआ है जिसमें कि बहुत ही लोगों में पैनिक उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उस रिजल्ट की वजह से तो टोटली आज आपको उसके रिगार्डिंग ही गाइड करने वाले हैं। जो सच्चाई है वो आपको बताएंगे, और ताकि उससे आप थोड़ा सा रूबरू हो और आपको समझ में लगे कि आप किस तरह से इस टाइम में तैयारी करना चाहिए और क्या क्या चीज़ पे डिपेंड रहना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, आज के टाइम में क्या हो गया है कि पहले था कि रेलवे का स्पेशल स्टूडेंट रहता था कि जो वो लगभग रेलवे का ही एग्जाम का फॉर्म भरता था। एसएससी के एग्जाम वाले भी केवल एसएससी के ही फॉर्म, लगभग ऐसा रहता था कि देखो, जो एसएससी का फॉर्म भरता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कोशिश करता था कि रेलवे के एग्जाम को टच ना करे। जो बैंक का फॉर्म फिल करता था वो कोशिश करता था कि वो एसएससी हो या रेलवे हो, मतलब वो सब एग्जाम का को टच ना करे। ठीक है, हाँ, कुछ परसेंट लोग करते थे लेकिन मैक्सिमम नहीं ही फॉर्म फिल करते थे। ठीक है, लेकिन अभी टाइम क्या हो गया है कि चूंकि कट ऑफ इस तरह से भागते जा रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे सीजीएल का जो कट ऑफ आउट हुआ है, जो लोएस्ट पोस्ट है उसका 83% कट ऑफ गया है, और जो मैक्सिमम है वो 90 to 93% कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है। तो इतना कट ऑफ लाना एक मीडियम स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है कि सीट बहुत कम था। ठीक है, इस बार सीजन में लगभग 17-18 हज़ार सीट था ही, फिर भी कट ऑफ बहुत हाई चला गया। अब टेक्नीशियन की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टेक्नीशियन का रिजल्ट देखे होंगे। जैसे चेन्नई जैसे बोर्ड में यूआर का कट ऑफ 91 परसेंटाइल में गया, 91 पॉइंट समथिंग, और जो अपना ओबीसी है उसका भी 90 पॉइंट समथिंग है। तो ये सब देखने के बाद कुछ लोगों का तो मन विचलित होता ही है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा भाग रहा है। जबकि देखो, टेक्नीशियन वाले में तो हम बता सकते, क्योंकि मेरे घर से भी एक लोग दिया था, उसका मात्र जैसे वो टोटल 68 क्वेश्चन सॉल्व किया था, 7 क्वेश्चन उसका गलत हुआ था, और जिसमें 61 क्वेश्चन शायद वो उसका सही हुआ था। ठीक है, तो उसका परसेंटाइल 91 पॉइंट समथिंग है। लेकिन जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें भी 91 यूआर का कटअप गया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और सीजन में आप देखे ही होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कि परसेंटाइल में स्कोर कहाँ से कहाँ चल गया। जैसे स्टार्टिंग में रॉ मार्क्स बहुत ज़्यादा है, घट के बहुत कम हो गया है, फिर किसी का बहुत कम है, घट के बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत सारा प्रॉब्लम इस तरह का क्रिएट हुआ है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, जैसे बहुत सारे लोग पहले थे कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है तो रेलवे के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो जीके बहुत अच्छा कर लेंगे तो हो जाएगा, तो अब वो समय नहीं रहा। ठीक है, तो आपको जो है जिस भी तरीके से पढ़ना होगा, आपको ओवरऑल लेके चलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कट ऑफ इस तरह से हर एग्जाम में भागते जा रहा है। देखो, जो सीजीएल में कुछ कुछ मार्क्स के लिए छटा होगा, तो वो तो जो भी उसके पास तो अभी कोई एग्जाम है नहीं, वो एनटीपीसी में लगेगा, और एनटीपीसी में अगर वो पूरा दम खम के साथ लगेगा तो वो चाहेगा कि एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करे, और एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करने के लिए पूरा दम लगाएगा। और जो ऑटोमेटिक है कि आप वो कुछ जो कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा तो भागेगा ही। अब देखो, हुआ क्या है कि मीडियम जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट थोड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो वो पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। चाहे कोई भी स्टूडेंट है जो रेलवे का फॉर्म फिल किया, वो सिक्योर होना चाहिए। तो ग्रुप डी का भी जो एग्जाम होने वाला है, अगर वो ग्रेजुएट में नहीं हुआ तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th लेवल के लिए उतना ही मेहनत करेगा, उसमें नहीं होगा तो ग्रुप डी के लिए उतना मेहनत करेगा। तो इसलिए अब का जो टाइम है वो अब ये नहीं रहा कि आप मैथ नहीं जान रहे हैं, मैथ पे फोकस नहीं कर रहे, जीके पे फोकस कर ले रहे हैं, रीजनिंग नहीं जान रहे, रीजनिंग पे फोकस नहीं करते, तो वो सब नहीं है। जितने भी लोग जैसे कमेंट करते भैया मेरे से मैथ नहीं बनता, रीजनिंग नहीं बनता, तो भाई पूरा फोकस करो, दम लगा के करो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर सिलेक्शन लेने में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कट ऑफ का लेवल देख ही रहे हो कैसे है, और कट ऑफ बढ़ेगा भी, क्योंकि दिन पे दिन जो स्टूडेंट है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ओर बहुत झुकते जा रहे हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए। अब हर व्यक्ति को, जैसे आईआईटीएन या बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग या फिर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट वाले, वो सब अब गवर्नमेंट सर्विस की ओर ही लगे हैं। तो उनको क्या है कि वो नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी चाहिए। तो अब पहले क्या था कि स्पेशल था, जैसे जो बीटेक किया हुआ है वो सोचता था कि नहीं वो उसी लाइन में नौकरी ले। लेकिन अब क्या है कि जो बीटेक भी किया है वो 1-2 साल देखता है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता, अच्छा सैलरी नहीं मिलता, तो वो कोशिश करता है कि चलो गवर्नमेंट के एग्जाम में ही थोड़ा सा मेहनत लगाए और अच्छा कर दें। ठीक है, तो इस तरह से सारा कुछ चेंज होते जा रहा है। तो आप लोग जो भी है अच्छे से तैयारी करो। और देखो, टेक्नीशियन का जो कटअप देख के आप लोग डरना मत, क्योंकि हम भी स्टार्टिंग में उसका परसेंटाइल देखे तो लगा कि बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो रॉ मार्क्स है, रॉ स्कोर है, जो भी है वो कमी है। 60 to 61 वाले का हम 91 होते हुए देखे हैं। पिछले वीडियो में हम उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा देंगे। ठीक है, अभी तो उसे लिए नहीं, वो सिर्फ दिखाया हमको, लेके आपको पिछला कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। ठीक है, और हाँ देखो, मेरा आप लोगों से यही है कि आप
कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी, ये तीनों में से किसी एक में सिलेक्शन लेके अपने आप को बेरोजगारी से दूर कर लो। एक बार नौकरी हो जाएगा तो आपके पास चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। और एक बात आपको बता देते हैं कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब हो जाता है तो अगर 3 4 5 साल आपका नौकरी जैसे हो जाता है तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए आप कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो आपका जो एज है वो ऑटोमेटिक 4 5 साल के लिए 40 ईयर्स तक शायद चला जाता है, मतलब 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के करो। और तैयारी जो भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स अगर आपसे नहीं बन रहा तो चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट कर दो और एक मीडियम क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का बुक लो, उसको एकदम चैप्टर वाइज बनाओ, ठीक है। मैथ्स अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा तो आपको कोई ना कोई क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको सारा चीज़ पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ट्रिकी वे में कैसे बनाएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो। देखो अभी आप ग्रेजुएट लेवल के लिए पढ़ रहे हो, उतना ही मेहनत लगाना, हो सके ग्रेजुएट में आपका ना हो तो आप अंडर ग्रेजुएट में 12th लेवल में आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए भी टाइम है। फिर उसमें अगर नहीं होता है तो ग्रुप डी के लिए अच्छे से हो जाए, मतलब किसी एक एग्जाम को पकड़ के रखना है। नहीं तो फिर वही होगा कि बार बार देखो, इससे पहले जो सीट दिया था वो अच्छा खासा था रेलवे में, लेकिन इस बार कम है। फिर मान लो अभी तुरंत वैकेंसी लेगा, 2025 में भी बोला है कि जून उनमें शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अगर उसमें और भी कम दे दिया तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नौकरी के बारे में सोचना है और धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी एग्जाम को सिलेक्शन लेने के लिए प्रॉपर आपको ये जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, जीके हो या कोई भी हो, प्रीवियस ईयर बुक देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, ठीक है। मैथ्स हो गया, मैथ्स में प्रीवियस ईयर जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग हो गया, प्रीवियस ईयर जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर प्रीवियस ईयर का बनाओगे तो आपको फायदा करेगा। रही बात जीके में, देखो जीके में क्या है, अगर आपसे कितना भी क्वेश्चन जीके में पूछा जाएगा तो देखो आपको 10 क्वेश्चन करंट देगा तो वो तो प्रीवियस ईयर का करंट रहेगा नहीं, तो करंट को आप हटा सकते हो। फिर जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से देगा, कुछ क्वेश्चन जो अभी लोकल हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम हुआ है रेलवे का तो उससे कुछ क्वेश्चन उठा के देगा। तो इस तरह से सारा कुछ मैंने करेगा। अब देखो टोटली प्रीवियस ईयर जीके में ही दे देगा तो वो तो फिर कटफाई करेगा, तो इस तरह से ये सब बना के चलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात जो भी बुक, जैसे बहुत सारे लोग करंट पे ध्यान नहीं करते लेकिन हिस्ट्री पे ध्यान करेंगे, ज्योग्राफी, जबकि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन रहेगा, 6 7 क्वेश्चन रहेगा, करंट से 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री के 6 7 क्वेश्चन के लिए आपको इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि कुछ कहने का बात नहीं, लेकिन करंट के लिए कितना पढ़ना है, छोटा सा चीज सिलेबस पढ़ना होगा करंट के लिए तो आपका करंट हो जाएगा। और करंट का कौन सा बुक लेना है वो आपको हम 2024 वाला लगा देंगे, वीडियो में टैग कर देंगे, वहां से भी ले सकते हो। और 1 2 जीके का बुक रहेगा। साइंस के लिए आपको लेना है तो पिनैकल का हम अच्छा बुक देखे हैं। देखो कोई भी बुक जिसका कि वहीं पे सॉल्यूशन दिया हुआ रहे तो वो अच्छा। अभी हम हाल फिलहाल में एक बुक बिहार, क्योंकि हम बिहार से तो बिहार का कुछ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे तो एक बुक देखे, ज्ञान बिंदु का एक बुक था। उसका सबसे अच्छा चीज क्या है कि जो भी चीज है वहीं पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा चीज। जैसे कि घटना चक्र आप पढ़ोगे तो घटना चक्र, रेलवे का घटना चक्र पढ़ोगे तो रेलवे का घटना चक्र में भी वही सब चीजें। अभी देखो जैसे अगर आपको ये दिखेगा स्क्रीन पे तो देखो कोई भी चीज है उसका सॉल्यूशन वहीं पे दिया हुआ है। अगर आपको स्क्रीन पे दिखता है कोई भी चीज है उसका सॉल्यूशन वहीं पे दिया हुआ है। तो उससे फायदा क्या है कि आप जैसे पढ़ोगे और उससे 2 4 जीके और कुछ बनता है तो वहीं पे लिखा है। उससे फायदा यही है कि आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छा से। तो आप बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर ये बुक आपको लेना है तो ये देख लो, ऐसा बुक है, ये बिहार का है, अच्छा बुक है बिहार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कुछ लगता है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो बाय।